अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेंस ऑफ अरसलान के साथ आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ। जी नाज़रीन, आप सबको पता होगा कि बाबर आज़म की तो कैप्टनसी चली गई है, ठीक है? और वो मिल गई है एक दूसरे दामाद को, ठीक है? और एक दूसरे चेयरमैन के दोस्त के बेटे को। ये तो चलता ही है पाकिस्तान के अंदर, इधर तो कभी भी कोई मेरिट वाली सीन तो लगता कभी होगा ही नहीं ना, और जो होता भी है तो वो नज़र नहीं आता, ठीक है? तो बस यही है एक। और मैं तो बस बाबर आज़म को बोलूँगा भाई, ये सिर्फ़ बाबर आज़म के लिए मैसेज है कि उन्होंने अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में जो है ना अपनी कैप्टेंसी और अपना करियर ऐसे ही खुद ही तबाह कर दिया ना उन्होंने। उन्होंने बस अपने 4-5 प्लेयर अपने इर्द-गिर्द रखे जो बोलते थे कि भई सोचना भी नहीं, शाहीन अफरीदी बोलता था सोचना भी नहीं बाबर आज़म की कैप्टेंसी ना जाए। अभी वो खुद कैप्टन बन गया है। तो ये तो भाई क्या कहें, पॉलिटिक्स है अंदर, सियासी सियासी चीज़ें कर रहे होते हैं खुद, ठीक है? और बाबर आज़म के ऊपर तो बस अफ़सोस भी होता है कि वो आ गया ना इनके चक्करों के अंदर, ठीक है? और एक और चीज़, मैं तो हैरान हो गया जब मुझे पता चला कि बाबर आज़म कज़न है अकमल ब्रदर्स का, यानी उमर अकमल, कामरान अकमल का ये कज़न है। तो यानी जिस तरीके से ये भाई आए थे, ठीक है? अब लगता है पाकिस्तान के अंदर तो कहीं और प्लेयर्स पैदा ही नहीं होते, ना बनते हैं, ना हैं, ठीक है? यही लोग हैं, इन्हीं लोगों के ख़ानदान वाले आएँगे, यही लोग प्लेयर बनेंगे, और तो कोई है ही नहीं ना, ठीक है? तो मुझे तो बड़ी बस क्या बोलूँ, कम से कम अब तो शर्म आनी चाहिए मैनेजमेंट को भी कि यार किसी दूसरे सिंध भी है, पंजाब भी है, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, यहाँ पर भी बंदे ही रहते हैं भाई, यहाँ पर कोई एलियंस तो रहते नहीं हैं, ठीक है? इधर भी अच्छे-अच्छे प्लेयर मिलते हैं अगर ढूँढेंगे तो। जैसे आप वहाँ पे भी तो ढूँढते हो, वहाँ पे बल्कि ढूँढते क्या हो, अपने घर के ख़ानदान में, हाँ भाई उसका भतीजा, उसका भांजा, उसका कज़न, यही सब लोग घुसा देते हैं अंदर आकर टीम के अंदर, हैं? और बस अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं कि हमारी बस ख्वाहिश है कि हम वर्ल्ड कप खेलें, हमारी ख्वाहिश है हम टी20 का कप खेलें, हमारी ख्वाहिश है कि हम चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेलें, बस यही चलता है। दुःख पब्लिक को हो रहा होता है, इन लोग का क्या, ये तो अपना खेल खाल कर हार के आ जाते हैं। और अगर एक तो पहली बार ये टीम है ही नहीं वनडे के लिए ना, ये सिर्फ़ टी20 वाली टीम है, और वो आकिब जावेद ने तो वैसे ही बोला कि मैंने टीम रेडी करी है 4 ओवर 2020 के लिए। लो यार, ये क्या, ये देख रहे हैं, ये मैनेजमेंट में दरअसल प्रॉब्लम क्या होता है कि हम बीमार का इलाज करते हैं ना, बीमारी का इलाज नहीं करते। भाई बीमारी है मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को चेंज होना चाहिए अब की बार ना। ये जो अंदर बैठे हुए हैं, जो कब्रों के अंदर उनके पाँव लटके हुए हैं और वो बैठे हुए हैं अंदर मैनेजमेंट के अंदर, उनको चाहिए, उनको चेंज हो। ये प्लेयर्स तो खुद फिर कुछ भी नहीं कर पाएँगे, जब मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट बोल देगी वही करना पड़ेगा फिर प्लेयर्स को। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है ना, मैनेजमेंट वही बैठे हुए हैं बुड्ढे, वही पुराने ज़माने के, क्या बोलूँ मैं, ना सर पे बाल है, ना जिस्म पे खाल है, और बस वही लोग बैठे हुए हैं। बाकी जब भी कुछ हार-जीत होती है, लोग टीम को इधर-उधर कर दिया पूरा। यार ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है? ऐसा नहीं होता पूरी दुनिया के अंदर, ये सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर ही होता है। तो भाई बाबर आज़म, आपके तो चली गई है कैप्टेंसी, और इन फ्यूचर मुझे तो लगता है शायद आप टीम से भी बाहर हो जाएँगे, ठीक है? और मैं तो बोलूँगा होना भी चाहिए भाई तुम्हें, ठीक है? तुम्हें ना खेलना, तुमने सिर्फ़ अपने लिए खेला बस, ठीक है? तुम्हारा खुद का अगर इंडिविजुअल रिकॉर्ड देखो वही अच्छा है, ठीक है? एज़ अ कैप्टन यू आर नॉट द बेस्ट प्लेयर, ठीक है? यू आर नॉट द बेस्ट प्लेयर। तो भाई आपको ने जैसा किया, आपके साथ खुद ही आगे आ गया आपके, ठीक है? कोई किसी का नहीं होता। अभी बोल दो आप शाहीन अफरीदी को, उनके ससुर ने उनको, शाहिद अफरीदी ने उनको जो है ना कैप्टन बना दिया टी20 का, शान मसूद को टेस्ट का बना दिया, ठीक है? शान मसूद क्यों, चेयरमैन के दोस्त थे, उनका बेटा है। तो भाई यही चलता है और यही चलता रहेगा, ठीक है? जब तक कोई एक सिंसियर और कोई एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं बैठेगी, तो प्लेयर्स के अंदर तो ग्रुप बंदी होती रहेगी, ठीक है? आप देखो इंडिया की टीम, आप देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम, ठीक है? ये लोग प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर्स हैं, इंडिया अब प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर्स की तरफ बन गया है धोनी के बाद। तो भाई मैं यही है एक मैसेज कि ख़त्म हो ये सारी ग्रुप बंदियाँ, ठीक है? और शान मसूद के लिए भी मैं बोलूँगा, शाहीन अफरीदी तो छोड़ दो, वो बस 4 ओवर का प्लेयर है भाई, वो और नहीं है। सच में वो नहीं है ना बिल्कुल भी। तो शान मसूद को मैं बोलूँगा कि यार तुम अगर आए हो अभी, तो तुम जो हो ग्रुपबंदी नहीं करना, भाईबंदी नहीं करना, एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन बनकर आना ताकि तुम्हारा नाम हो। जैसी बाबर आज़म ने गलतियाँ करी, ऐसी गलतियाँ नहीं करना। बहुत मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे उम्मीदें अभी लग गई हैं ना, अब जो भी है आ गए हो तुम थोड़ा, क्या कहते हैं, डिफरेंट चैनल से, बट अगर चाहते हो कि आपका नाम बने तो आपने दोस्ती यारी नहीं करनी है। जिसकी जो गलती है, जिसको नहीं खेलने आ रहा बाहर, ठीक है? और मैं तो ये बोलूँगा धोनी के नक्शे कदम पर चलें भाई। धोनी ने जैसे इंडियन टीम को, इंडियन बोर्ड को चेंज किया है, तो आज देख लें
कि इंडिया की टीम कहाँ बैठी हुई है। हमारे पास और कोई गेम तो है नहीं, हॉकी को तो हम लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं, वो बेचारे क्या कहते हैं, लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, आपस में कुछ पता ही नहीं होता उनका, ठीक है। फुटबॉल वाली वो आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, जीत रही है, हार रही है, कुछ न्यूज़ ही नहीं होती उनकी। एक ये रहा सा, एक ये गेम है क्रिकेट, तो भाई इस क्रिकेट से पूरी आवाम 25 करोड़ आवाम जो है ना लगी हुई होती है देखने के अंदर। तो प्लीज़ हमारे भी थोड़ा इमोशंस का ख़्याल रखें और जीतें। देखिए, हार-जीत होती है गेम के अंदर, बट ऐसी हार नहीं हो कि जिससे लगे कि यार आपको बुरा-भला बोला जाए ना, ठीक है? तो हार-जीत होती है, ठीक है? तो एक्सेप्ट करते हैं हम लोग का भी दिल बड़े है, पाकिस्तानी कौम का तो वैसे ही बहुत दिल बड़ा है, तो भूल जाती है सारी चीज़ बहुत जल्दी, ठीक है? तो बस यही है, तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और बस लास्ट में यही है कि वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ करें और आखिर तक देखा करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।